still going to be the first stage, but दूसरी ओर एनटीटी बात ही कर रहे थे रोटेशन के बारे में, एंड यहाँ पे एक फाइट पे छिड़ती हुई अगेंस्ट टीम ओमेगा। टीम ओमेगा यहाँ देखिए एडवांटेज रह सकता था, बट सोमराज अपने डीबीएस से पहला नॉकआउट निकालेंगे। बात को समझ के रहना पड़ेगा। नियो कहाँ देख रहे थे, सोमराज को फायदा मिल सकता था, बट पीछे से आके यहाँ पर खट्टी टॉफी ने खत्म कर दिया है उन्हें। एक नेट को किया जा रहा है दोनों तरफ से, क्लाउन का मॉल ही आएगा, रैप के ऊपर कनेक्शन बनेगा, इनफैक्ट नॉकआउट भी मिल जाएगा। तो नियो यहाँ पर अभी भी संभाल रहे हैं, खट्टी टॉफी और नियो के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन दूर मौजूद एक खिलाड़ी ने यहाँ गेम पलट के रख दिया है। क्लाउन के अकेले के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, बहुत सोच समझ के खेलना पड़ेगा। बट ये मैं क्या देख रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद से थर्ड पार्टी भी है। जी हाँ, थर्ड पार्टी भी होने वाला है इसी कंपाउंड कंट्रोल को लेने के लिए। एंटिटी का तो सफाया ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन क्या टीम सोल भी हमें एलिमिनेट होते हुए न्यूमैन साल के लिए 2 फिनिश पॉइंट्स इकट्ठा कर चुके हैं ऑलरेडी। यही होता है थर्ड पार्टी का फायदा, ग्रेनेड एमजे का, और यहाँ पर न्यूमैन खत्म कर देती है टीम ओमेगा। दैट मींस मिशन की ओरंगुटान ने सबसे पहले रीड किया, उसके बाद ही आने की कोशिश कर रहे हैं। एनिग्मा गेमिंग अभी बची हुई है, सो एंटिटी के लिए देखिए और भी बुरी खबर है, क्योंकि एनिग्मा, बिग ब्रदर्स, एनोनिमस, ये तीनों टीम से भी बची हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि देखिए एनोनिमस जो है चाहे तो आराम देगी, वो भी लॉबी में वापस जाते हुए नजर आएंगे। देखिए बहुत खिलाड़ी है इर्द गिर्द, जैसे स्नाइपी उतरे उनके ऊपर प्रहार आएगा एंड खत्म करके दिखा देंगे स्नाइपी को भी। अनफॉर्चुनेट दैट वाज अ डिफरेंट टीम एंड एनिग्मा उनको खत्म करती हुई, बट रेकनिंग लेट एंट्री लिया था। आ सकता है इसी बीच में ओमेगा के द्वारा, टीम ओमेगा के द्वारा एक और नॉकआउट मिला है। ट्रेन आ रहे हैं इधर तिधर, यहाँ पर गेम चल रहा है। उस्माकी को भी नॉकआउट किया गया, सैफ बहुत ज्यादा ओपन ग्राउंड में, व्हीकल का डैमेज, सैफ को भी नॉकआउट किया गया है। एक लौटे खिलाड़ी बचे हुए नहीं, वे कितनी देर तक अपनी टीम को सर्वाइव करवा सकते हैं वो। Aerobots, what was this? And a Maxi, he's trying to push in. Player का position दिख चुका है. Maxi turns around, trying to do his best and shotgun निकाल चुके हैं. Knock भी मिल जाएगा, finish भी लेते हुए. Maxi, look and zone भी shrink होता हुआ नजर आ जाएगा. And Maxi unfortunately down हो जाएंगे, but साथ ही में Reckoning के पंख वो down हो जाएंगे. A grenade being received from Enigma. ग्रेनेड के साथ नॉक निकालेंगे, सर्कल और श्रिंक होता हुआ नजर आएगा। फाइनली जो राइजन दिक्कत दे रहे थे उनको नॉक करके दिखा, बस वो इंतजार कर रहे कि कब एक मौका मिले, कब वो पलटवार करे, लेकिन उससे पहले ही सौम्या का ये स्प्लॉट निशंको का ये चिकन डिनर अगर आ जाता है तो और भी ज्यादा रहेगा। शिकारी को भी इन्फिनिटी खत्म करते हुए नजर आए। 10 अभी भी जोन के बाहर, ये क्या उन्होंने किसी को देखा है? आई हैव नो क्लू कि उनको कोई देखा है कि नहीं। जी नहीं, वो अपना फिनिश पॉइंट नहीं देंगे। और इसी बीच में यहाँ पर एनिग्मा गेमिंग के नाम आता हुआ विद टोटल ऑफ 10 फिनिश पॉइंट्स, 25 टोटल अंक लेके गई है एनिग्मा। जो रिकवरी की हम बात कर रहे थे वो शायद से हो गई, पता भी नहीं चला। एंड नाउ न्यूमैन दे आर आल्सो लुकिंग फॉर टू पिकिंग अप एन एडवांटेज। टीम तमिलास पूरी मुश्किल में नजर आ चुके हैं। मेडले का स्लैम इन बेहतरीन ग्रेनेड, बट डिड नॉट। दूसरे एक और विंडो से बाहर अभी नजर आया एंड एनकोर वाज रेडी फॉर इट, बट जिस हिसाब से करके चला गया ये दिक्कतों में डाल सकता है। मैंटी इज बैरली ब्रीदिंग, अभी के लिए फर्स्ट एड है उनके पास लगाने के लिए, बट टॉप डॉग इज हंग्री फॉर दैट फिनिश पॉइंट। दोनों के पास ही डीबीएस मौजूद है, बट मैंटी एक अच्छा नेट कनेक्ट करना पड़ेगा। टॉप डॉग आ चुके हैं, अभी बस 2 से 3 टीमें हैं प्रॉपर्ली जो सर्कल के अंदर आपको देखने मिलेंगे, बट मीनवाइल टीम मानिया इस व्हीकल के साथ ज्यादा दूर का सफर वो तय कर नहीं सकते। जोकर को फिनिश ऑफ किया, ट्राइंग टू बाय सम टाइम फॉर देमसेल्व्स, बट टीम एम्पायर एक टाइम नहीं एक अपॉर्चुनिटी बाय करना चाहते हैं। बट न्यूमैन के प्लेयर विक्स आगे जाएंगे एंड विक्स जाएगा। ऐश कोशिश कर रहे हैं एक नॉकआउट अगर वो निकाल पाए बहुत सारा डिफरेंस बना सकते हैं। कैनरी को स्पॉट आउट किया गया है, ऐश इज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, थोड़ा बहुत स्प्रे देंगे इंस्टेंट कवर पे। ब्लू जोन श्रिंक हो रहा है, वो दिक्कत देने वाली बात है। एंड टीम एम्पायर दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू पुश ऑन इट। विज़गॉड ट्राइंग हिज बेस्ट, फ्लैंक करने के लिए ट्राई किया, बट काउंटर में बहुत ज्यादा डैमेज आया एंड ऐश बेबी ही हैज टू ट्राई एंड मेक इट हैपन, डजंट वर्क एंड इट्स ऑल अप टू विज़गॉड। एकेओपी नजर में आ जाएंगे एंड रॉकस्टार नॉक एंड फिनिश भी होते हुए नजर आएंगे। साथ में ऐश भी जो अनोनिमस की तरफ से नू बाई जेल है वो वहां पे निकालेंगे एंड आएगा एक और टीम हिडन वंस। दे आर ट्राइंग टू टेक एन एडवांटेज ऑन ओरंगुटान एज वेल, विज़गॉड एज वेल एज ट्रिगर एंड एकेओपी, बट बहुत नजदीक आ चुके थे। ट्रिगर अभी हिडन वंस के ऊपर पुश कर रहे हैं। विज़गॉड अभी के लिए पुश करते हुए एनटीटी के अगेंस्ट, बट ट्रॉय काउंटर पे उनका नॉक निकालेंगे, मे बी इवन अ फिनिश। एंड एकेओपी एज वेल एज ट्रिगर दे ट्राई टू कंट्रोल देमसेल्व्स। नहीं बे, बहुत दूर से यहाँ पे बिग ब्रदर्स की तरफ से दिक्कत देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, बट उनका नजर जो है एनटीटी के ऊपर नहीं जा रहा है, वो सीधा ओरंगुटान की तरफ। बट फाइनली एनटीटी के प्लेयर दिख जाएंगे, बट दैट रिच टेकिंग अवे द बुलेट्स, बट उनका पोजीशन रिवील हो चुका है। वापस से देखा जाए हिडन वंस मुश्किलों में नजर आएंगे, डाउन द रिच रहेंगे लेने का, बट नहीं
एडवांटेज नहीं था, इवेंचुअली एके ओपी को भी फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। एरोबॉट्स के आफू आखिरी भरेंगे, बहुत अच्छा मौका हिडन वंस, क्या ये चिकन डिनर निकाल पाएंगे? आफू आखिरी खिलाड़ी, तो पूरा प्रेशर, पूरा अटेंशन उनके ऊपर जाएगा, बट राक्सू विद द नेड secures this winner chicken dinner for the side of Hidden Ones. एक much awaited comeback जो चाहिए था, हम देखना चाहते थे, वो करके उन्होंने दिखाया है। टोटल अभी जैसे कि पहला नॉकआउट निकालना, और यहाँ पर जल्दबाजी जो करेगा उसके लिए दिक्कत होगा। शैडो अकेले बाहर आए, दो खिलाड़ी इंस्टेंटली देखिए चार्ज इन करते हुए नजर आए। इस तक ड्रॉप डाउन करवाई गई थी, फिलहाल के लिए शैडो बाहर आते हैं, डैमेज डील किया जाएगा, लेकिन विक्स के यहाँ पर सपोर्ट में आएंगे। नॉकआउट मिलेगा, क्योंकि का इंस्टेंटली खत्म किया गया है, हर तरफ से गोलीबार यहाँ पे इनिशिएट होते हुए, बट अभी भी एक ही नॉकआउट मिला है। शैडो स्टिल सर्वाइविंग, उसके पास और कुछ फीलिंग्स नहीं है, हमें पता है ये। देख करके आगे जाने की कोशिश, एक शॉट लिया गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। स्टन ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या बेहतरीन प्रदर्शन है एश के द्वारा, दो खिलाड़ी को डाउन करते हुए। लेकिन फिलहाल के लिए कौन गीत गाएगा बूट कैंप में, वही जानना चाहेंगे हम। लेकिन एम्पायर के लिए फिर से बदकिस्मती, मैडमैन ने ग्रेनेड डाला तो है, दिखाएगा इस एंगल में। ये कोशिश थी ड्रॉप, हाई ग्राउंड एडवांटेज के बावजूद हैदराबाद हाइड्रास इसलिए पुश नहीं कर रहे हैं। रॉकस्टार चेक नहीं करेंगे, डीबीएस मेडल जो थर्ड पार्टी पहले करना चाहती थी, खुद ही उसका शिकार बनते हुए नजर आए। डीबीएस का सिलसिला, बट दो खिलाड़ी आए, एक अकेले नहीं है, पीछे से कवर फायर भी मिल रहा है। इवेंचुअली एमजे उनका चुके, विक्स की तैयार है उस मौके के लिए, बट टॉप डॉग की कोशिश करेंगे कि वो इस जगह पे किसी भी हालत में चोक ना करे। एक गलत पीक उनको यहाँ पे पिक्सल एसपी पे लेके आया है, दो खिलाड़ी मौजूद, एक को नॉकआउट किया है, इंस्टेंट गन पे स्विच करेंगे, M4 FPP मोड पे है विक्सी, बट इवेंचुअली एक फिनिश पॉइंट जाते जाते सिक्योर करके लेके जाना चाहेंगे। विक्सी इज इन अ रियल डेंजर, बट इवेंचुअली आउट किया गया है। हिडन वंस के उस खिलाड़ी को खत्म भी किया जाएगा होराइजन के द्वारा, जो एनिग्मा गेमिंग के खिलाड़ी होराइजन को पकड़ते हैं, खत्म कर देंगे। टर्बो आगे आने की कोशिश, शिकारी रीलोड पे जाएगा, उनका M4 बाल बचे हुए यहाँ पर। वाइपर यश को भी रिवाइवल देने की सख्त जरूरत रहेगी, लेकिन क्या यहाँ पर खत्म किया जाएगा मॉडल को? जी हाँ, काफी बढ़िया गेम दिखा सकते हैं वो, और एक एंगल के ऊपर पुश आएगा, एक फटका पड़ेगा वाइपर का, और इसी बीच में कैफ को डाउन किया जाता है, उवेस को डाउन। यहाँ पर तीन टीम्स मौजूद है, टर्बो होल्ड्स ऑन, टर्बो विल टेक, तो लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। लेकिन इनके पास मात्र एक खिलाड़ी बाकी, और यहीं पे टीम मान्या नो के अंदर दरवाजे पे मौजूद, देख लिया फाइनली 1v1 की फाइट किसके हाथ में आएगी। और यहाँ पर सौम्या को आइडिया लग चुका है कि पीछे से अगर गोलीबारी चल रही है तो एक बार चेक करने की जरूरत है। मैक्सी बिल्कुल तैयार नहीं थे, ड्यूक इंस्टेंट को डाउन करते हुए नजर आए। स्टेप मिला, उसके बेसिस पे आगे पुश करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, बट इससे के साथ जगह को बिल्कुल नहीं छोड़ा। आपको भी मौजूद है, रणवीर को देखा, डैमेज भी किया गया, शैडो के ऊपर नेड, यहाँ पर ये नॉकआउट मिला है, लेकिन दूर मौजूद राइजन आफू को डाउन करके यहाँ पर दिक्कतें बनाते हुए राइजन का रिटर्न नॉकआउट जरूर मिलेगा, और रणवीर को साफ करके सर्कल का कंट्रोल लेके अभी एरोबॉट्स अभी बादशाह बनते हुए नजर आएंगे जोन का। एरोबॉट जोन के अंदर, एरोबॉट्स के हाथों ये चिकन डिनर आएगा, पहला चिकन डिनर ये फाइनल्स का जाता हुआ एरोबॉट्स के नाम। सैनहॉक में विनिशियस ज्यादा नहीं है, इसी बीच में डीबीएस के एक्सचेंजेस किसके पास मिलेगा वो पहला नॉकआउट इस फाइट को इनिशिएट करने का, एंड कनेक्शन बना है। आईजीएल ने ही नॉकआउट कर दिया है। ओके, चाकू उठाया, चाकू फेंक के यहाँ पर खत्म किया गया। देखिए आ तो रहे हैं, पहचान कौन, बट इसी बीच में पहचान कौन ये खिलाड़ी है। ओ ट्रोय साथ देते हुए अभी के लिए पहचान कौन, कुकिंग अप अ ग्रेनेड, डज इट गो? जी नहीं, थोड़ा और वाइड स्विंग कर जाते हैं, जिसकी वजह से पहचान कौन भी डाउन हो जाएंगे। नाउ इट्स ऑल अप टू ट्रिगर, एंड वो बड़ी मुश्किल में है, बट डीबीएस हाथ में था, फायदा उठाएंगे एंड नॉक। यहाँ पर एंटिटी को नेट कुक किया जा रहा है, क्या गमला बॉय का ये ग्रेनेड सही जगह पे जाएगा? गया है इनफैक्ट, 10 एचपी के साथ बेरली बचे हुए, कम नुकसान पड़ सकता है, बट फिलहाल के लिए तो ट्रिगर एक नेट कुक कर रहे हैं, सटीक जगह पे जाने की बस देरी है, बट यहाँ निंजा सरप्राइज आए, सरप्राइज किया। They need to grab up a lot of points, but अभी के लिए एक पुश आ रहा है सीधा हिडन वंस के तरफ, एंड डैनियल ट्राइड हिज बेस्ट, बट वहां पे खिलाड़ी आगे आ चुके थे, डैमेज बहुत ज्यादा देंगे जरूर, बट फिर भी हिडन वंस के प्लेयर्स एक एक करके नॉक होते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूमैन के खिलाड़ी इसका फायदा उठा के तुरंत फिनिशेस भी उठा रहे हैं। रणवीर एज वेल एज राक्सू, आखिरी दो खिलाड़ी, एक बेहतरीन ग्रेनेड जाएगा, एंड रणवीर एंड राक्सू कैन दे मेक अ डिफरेंस? नहीं रणवीर है थोड़ा बहुत, बट क्या ये संभल के आगे बढ़ सकते? देखिए उनके सामने विक्सी है, जो कि डीबीएस में तो काफी बढ़िया चला लेते हैं, वो खत्म किया गया खिलाड़ी को, कोई रिस्क नहीं, डैमेज और डील किया गया है। विक्सी एडीएस करके शॉट करने की कोशिश, गोइंग अपना क्लच सिचुएशन, जी नहीं रोका गया, कुछ कैजुअलिटी इन टर्म्स ऑफ एमजे, लेकिन क्लच गॉड और विक्स की देखिए क्लच गॉड का वो रिवाइवल शायद बचा लेता, और इसी बीच में एरोबॉट्स को मौका मिल चुका है, सॉरी बात को मौका मिल चुका है, 4 खिलाड़ी उनके आए और शैडो को डाउन
करते करते रह गए बस। स्क्वाड जा रहे हैं आगे जरूर, लेकिन उनको भी डाउन किया गया। शैडो वो बहुत लो एचपी के साथ है। ट्राई करेंगे, शैडो भी काउंटर में ग्रेनेड फेंकेंगे, बट राइट नाउ शैडो अगेन गोइंग टू हील हिमसेल्फ। एक मेडकिट भी है, बट उनके तरफ एक ग्रेनेड आएगा एंड वो ग्रेनेड उनको खत्म करके दिखाएगा। प्लेसमेंट पॉइंट्स उनके पास नजर आ रहे हैं, एक फिनिश, बट टॉप डॉग के ऊपर एक बेहतरीन स्प्रे आएगा एंड वाइपर इंस्टेंट फिनिश भी उठा लेंगे बिकॉज देयर इज नो वे टू कवर हिम अप। एंड अब फाइनली एनकोर को आइडिया लग चुका है, इंतजार कर रहे थे बट उससे पहले वाइपर स्विंग्स। देखिए यहाँ पर स्मोक डिप्लॉय कर रहे हैं, अभी भी बचने की कोशिश एम्पायर को किया गया नॉकआउट। इसके बीच में टीम एम्पायर के लिए खतरा, लेकिन फिलहाल इस फाइट की बात करेंगे तो एक परफेक्ट ग्रेनेड एंड दैट्स गोना सील द डील। There has been a fight. एरोबॉट्स पुश कर रहे थे उसी डायरेक्शन में एंड एरोबॉट्स दिक्कत में नजर आ रही है। Shadow is trying to make a decision whether वो पुश करेंगे या फिर नहीं। Oh, he does push and he finds a knockout against Saib का रिटर्न करने काफी ज्यादा। एरोबॉट्स कभी भी 2 खिलाड़ी देखिए 3 खिलाड़ी है। Oh, wow. ग्रेनेड आएगा आफू के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और फ्लैंक को एंगल को स्पॉट कर चुके हैं। वो वाइड स्विंग कर रहे हैं, स्प्रे डालने की कोशिश रहेगी जरूर। ये 1v1 डुएल किसी भी हाल में जीत, तीनों साथ में पुश कर रहे हैं। आफू को एक 1v3 निकालने की जरूरत है। उजुमाकी आगे आएंगे, डीबीएस का एक फटका, नॉकआउट करने का मौका, सक्सेसफुल एंड दैट्स अ क्लीन स्वीप बाय आफू। टच कर चुके होंगे, लेकिन यहाँ देखिए नियो को किया गया है नॉकआउट। टीम तमिला स्किट करके अगर पेशेंस दिखाए फायदा रहेगा। फट्टी को देखा गया, स्प्रे डाउन इन। मेगा को जिंदा रखेंगे। एरोबॉट्स के शैडो फिर से फाइट इनिशिएट करते हुए रॉकस्टार को ओके रॉकस्टार को खत्म किया जाता है। दैट्स एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन आना है ओपन ग्राउंड से, उनके उन चट्टानों की तरफ आनी पड़ेगी तो मुश्किलें रहेंगी। लेकिन यहाँ एम्पायर के ऊपर एक क्वेश्चन आता हुआ और मार्कोस गेमिंग दे आर पेइंग द प्राइस हियर। उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किलें, कैनेडी बाहर आते हैं लेकिन कैनेडी क्या वो रोक पाएंगे? खत्म कर दिया गया है मार्कोस गेमिंग, मात्र घोष्टी अकेले बचते हुए। ध्यान रखना पड़ेगा एंड टीम तमिलास माइट बी इन ट्रबल। टीम तमिलास माइट बी इन ट्रबल, लेकिन यहाँ पर देखिए टीम तमिलास अगर स्लैम इन करे भी तो दिक्कत, और ये प्री कुक ग्रेनेड यहाँ नॉकआउट निकाल देगा। यहाँ सब कुछ फेवर में जा रहा है टीम एम्पायर का। कोई तरीन ग्रेनेड एम्पायर को और परेशानी में डालते हुए कैनेडी शॉट तो लिया, लेकिन रिटर्न में जो ग्रेनेड आया शैडो का वो कर देगा नॉकआउट। और इसी बीच में एनोनिमस भी अपने एक खिलाड़ी को खोते हुए वाइपर को भी डाउन किया गया, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एम्पायर को कर देगी खत्म। आखिरी 4 टीम एरोबॉट्स लुकिंग अनस्टॉपेबल जेल, बट गाड़ी के वजह से बच जाएंगे, बट वो गाड़ी फूटने वाला है। आईजीएल और एक्सटेंशन शैडो उनके ऊपर भी नॉक निकाल देंगे एंड इट्स ऑल अप टू वन लास्ट प्लेयर मैक्सी। ही इज अ मॉन्स्टर, बट यहाँ पे पता है ट्रैक्टर के पीछे खिलाड़ी रहना चाहिए, स्लैम इन कर जाएंगे एंड अभी मैक्सी फाइनली ट्राइंग टू स्विंग आउट। दिख जाएंगे खिलाड़ी, आफू के ऊपर नॉक निकालेंगे, तुरंत फिनिश कर देंगे। गलती हो सकता है, रिंगर रोजेस खेला जा रहा है यहाँ पे। शैडो ही नीड्स टू पुट मैक्सी डाउन एंड फाइनली इविल को बुला लेंगे एंड मैक्सी कुछ तो इंफॉर्मेशन, कुछ तो नॉकआउट अगर मिल गया उनको तो काफी बढ़िया रहेगा, बट और कुछ नहीं कर वो टॉप में लेके आए। टॉप में नहीं, ना सिर्फ उनको टॉप 3 में लेके आए बल्कि 100 का मार्क भी वो क्रॉस कर सकते हैं। और पर थोड़ा डैमेज दिया था, बट इविल भी काउंटर में डैमेज देते हुए। जी हाँ, लेकिन इविल देखिए एक नॉकआउट मिल चुका है शैडो का। अकेले लौटे खिलाड़ी के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी, एक 1 वर्सेस 1, यश वर्सेस इविल, हु इज गोना क्लच इट आउट? इट इज गोना बी यश, आई बिलीव। चेक जरूर करना चाहूंगा, जी नहीं, इट्स गोना बी इविल एंड इट्स अ चेक विनर फॉर एरोबॉट। पिक 1v4 तक शुरुआत हुई थी इस फाइट की। To the side of hidden ones, Daniel down हो चुके हैं, but Marcos decided to back off क्योंकि बाकी सारे खिलाड़ी भी आ चुके थे, but Ghosty के ऊपर कर रहे हैं and they've already taken 2 players down. Make it to the 3rd player as Madman goes down. आखिरी खिलाड़ी Xerxes बचेंगे रहेंगे। Can he do something? यहाँ एक नॉक तो मिलेगा। टर्बो बहुत कम हेल्थ पे है, इमॉर्टल बता रहे लोकेशन बट ओवर एक्सटेंड इमॉर्टल के तरफ से, बट ये स्पैम देखिए टर्बो के तरफ से। He did not want to let go of his trigger, but अभी वापस लौटना पड़ेगा। उनको ये पूरा जो जिम्मेदारी ये सौंपा गया है एंड देखा जाए तो इस वक्त यूसेज भी ज्यादा नहीं है। 2 स्मोक्स पे जिक्स खेल रहे, एक और नॉकआउट निकालेंगे। टर्बो नॉक हुए, फिनिश हुए, जिक्स पीछे मूव ऑन करेंगे बट कैप वाज प्रिपेयर्ड। 2 थोड़ा यहाँ पे चुक गए, बट ऑन दी अदर एंड स्लैम इन करने के लिए गपला बॉय एज वेल एज ट्रॉय एंड पुकार भी आ चुके हैं फ्लैंक पे। एंड नाउ हिडन वंस पूरी दिक्कत में, बट ड्यूकी बाहर निकले, ट्रॉय को डाउन करेंगे बट उनका हेल्थ इतना बेहतर नहीं नजर आ रहा है, ग्रेनेड भी नहीं है, तो गमला बॉय को लड़ना पड़ेगा अपने गन से ही। Oh, Dukey, but Pukari is crossing ahead of him. Daniel not making any noise, but finally Daniel बहुत देर तक ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा दिया। गलती हो गया, पहले पुकार को मारने के लिए बाहर आना चाहिए, रहने के लिए मौका देंगे तो ध्यान से थोड़ा खेलना पड़ेगा। थैंकफुली कोई नॉक नहीं हुआ, बट लुक एट दिस पुश। एमजे आई थिंक उनका आइडिया है, एमजे के ऊपर नॉक निकाल देंगे। ही वाज आइसोलेटेड, देयर इज नथिंग मच दे कैन डू अबाउट इट। कवर फायर आया, स्किप्स को डाउन किया जरूर, बट वो था बिग ब्रदर्स की तरफ से, सो दे विल ट्राई टू बैक ऑफ। जो 3 मैन पे खेल रहे शैडो मीनवाइल फाइनली नॉकआउट किए जाएंगे बिग ब्रदर्स के खिलाड़ियों के द्वारा। जैसी पिक्सेल वेस्टर्न एंड की तरफ से
टीम ओमेगा एंट्री लेती हुई नजर आ सकती है, बट दे हैव बीन स्पॉटेड अगेन इस बार दोबारा बिग ब्रदर्स की तरफ से। एंड आप देखिए स्किप्स के ऊपर नॉक आ चुका है। एंड स्किप्स वाज द प्लेयर जो कवर फायर दे रहे थे एंड सर अंदर तब देखा जाएगा। एंड इफ दैट हैपेंस बिग ब्रदर इसको एलिमिनेट हो गया, मुश्किल हो सकता है। बट जाजी आखिरी खिलाड़ी है, फाइट लेने के लिए ट्राई किए रेकनिंग के आईजीएल तरफ से, सीधा एक नॉक ऑन टीम एम्पायर। गुड साइड फॉर टीम एनिग्मा एज ऑफ नाउ, क्योंकि सर्किल के एक अच्छे हिस्से में वो आपको देखने मिल रहे हैं। बट हाँ, टीम एम्पायर की बात करें, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी नॉकआउट है। कैनरी को बचाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इकलौते खिलाड़ी जो बचे मिलेंगे, ईस्टमैन से टीम तमिलास भी एंट्री लेंगे। बट बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स नजर उनकी न्यूमन के ऊपर ओपन एरियाज में फंसते हुए 2 खिलाड़ियों को नॉक। रेकनिंग की टीम उनको देख लिया एंड फ्रॉम अ लॉन्ग रेंज फाइट लेती हुई नजर आ चुकी है। गाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दे चुके हैं। दे माइट जस्ट फाइंड द नॉक। आई थिंक गाड़ी का टायर भी उन्होंने फोड़ दिया था, जिस हिसाब से वो गाड़ी करवट लिया था। जी हाँ, इट इज स्मोकिंग, दे हैड टू जंप आउट ऑफ इट। एंड वहां पे देखे फायदा उठाते हुए अभी गमला बॉय दोनों खिलाड़ी को नॉक करके दिखा देंगे। ऋषि एज मैंटी पहला पिक निकालने के कार्लन को नॉक एंड फिनिश करते हुए नजर आएंगे। एंड इट सीम्स एरोबॉट्स थोड़े से मुश्किलों में नजर आते हुए। जी हाँ, मिलेगा। एंड नाउ ही हैज टू रिटर्न एंड रीजॉइन विद हिज टीममेट्स। बट वहीं पे एक फायर आएगा, बट कवर फायर तैयार था शैडो की तरफ से। एंड मेडल को इसका आइडिया लग चुका है। द ग्रेनेड फ्रॉम सयम इज गोना गो आउट। इट माइट कैच 2 प्लेयर्स, बट आई थिंक कनेक्शन पाया। बट दूसरी ओर से कवर फायर आएगा, पैराडॉक्स को शैडो को डाउन कर जाएंगे। थोड़ा ओवर एक्सटेंशन नाउ नहीं कलेक्ट कर पाए एटलीस्ट प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वो आखिरी मैच पे डिपेंड कर सकता है। बट मीनवाइल टीम तमिलास उनके बाजू वाले कंपाउंड में रहने वाले स्पॉट ऑलरेडी 100 में कर चुके हैं। प्लेयर को भी बता चुके हैं। नाउ दे हैव टू पुश फॉर अ फाइट। यहाँ पे प्लेयर थोड़ा अर्ली एक्सटेंड करेंगे। फ्लैश बैंग थोड़ा लेट आया एंड नाउ वाइपर इज रनिंग अवे फ्रॉम दिस फाइट। शिकारी ऑन द अदर एंड कन्वर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। एनिग्मा के खिलाड़ी ऑलमोस्ट एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे, बट शिकारी टीम तमिलास के ऊपर भी फिनिश उठाते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर मेडल भी साथ देते हुए दे आर ट्रबलिंग टीम तमिलास। एंड जीनो यहाँ पे एक और नॉक उठाएंगे। शिकारी के ऊपर भी नॉक एंड इंस्टेंट फिनिश अनोनिमस खत्म होते हुए नजर आएंगे। लेब्रॉन एंटिटी टीम तमिलास बहुत सारे ऐसी टीम्स को तकलीफ करते हुए बिग ब्रदर्स हर एक टीम को वाइप आउट करने में मजबूर कर दिया। एंड लेब्रॉन आखिरी इस फर्स्ट एड पे थे, डाल लिया, बाहर निकले। थैंकफुली अपना फिनिश किसी को नहीं दिया। इसी के साथ आईजीएल भी खत्म होते हुए विनर विनर चिकन डिनर फॉर मेडल कमिंग थ्रू। एंड अब जो गेम है, जो बाजी है नेक्रोस, वो और पलटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पॉइंट्स हर एक टीम ने इस गेम में लिया है। भी आखिरी खिलाड़ी की तलाश में है, आखिरी 3 खिलाड़ी की तलाश में। देखिए ड्यूक के ऊपर मॉली ओवर टॉस हो गया। क्या ही बेहतरीन प्रदर्शन। ड्यूक के ऊपर डैमेज पड़ता हुआ शिकारी लो छोड़े हैं। मैं प्रीटी श्योर वाइपर कूदना चाहेंगे, यश भी कूदना चाहेंगे, सिचुएशन का फायदा उठाना चाहेंगे। ड्यूक को नॉक किया गया है। अनफॉर्चुनेट फॉर देम, बट वाइपर हल्का सा ओवर एक्सटेंड किया उन्होंने। देखिए हमको तुझे और पता चल, बट फिलहाल हैदराबाद हाइड्रास की से एक इनिशियल 1v1 फाइट में फेस करेंगे। क्लच गॉड न्यूमन की तरफ से दोनों तरफ से थोड़ा सा प्रेशर में डालेंगे, बट इवेंचुअली ये फिनिश पॉइंट हैदराबाद हाइड्रास अपनी, जहां पे ऑलरेडी ओरंगुटन की टीम कब्जा ले चुके हैं। जॉर्जपुल के पूरे इस प्रॉक्सिमिटी में आपको बहुत सारी टीम देखने मिल जाएंगे, बट एचएच के जोकर है यहाँ पे। पैराडॉक्स को टीवीएस के द्वारा सीधा नॉक एंड फिनिश किया जाएगा। डीबीएस M4 का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है ये। ग्रेनेड्स जा रहे हैं आगे, एकेओपी चार्ज इन कर रहे हैं, उन्होंने देख लिया ऑलरेडी रणवीर को। डीबीएस के प्री फायर्स, रणवीर इवेट करते हुए निकल रहे हैं। पहचान कौन दूसरे एंगल पे रणवीर को लो किया, लेकिन रणवीर ने जरूर पहचान कौन को डाउन किया। इंस्टेंट तो पोल के सदन सिटी का कंट्रोल लेके बैठे हैं, कोशिश करेंगे कि अंत तक उसको कंटिन्यू कर पाए। क्यों या नॉकआउट अभी के लिए ऑन द स्क्रीन आपको नजर आएंगे। स्मोक्स के कवर्स के थ्रू बचे हुए हैं, बट पाव पाव के ऊपर जो शॉट्स लग रहे हैं दिक्कतों में डाला जा रहा है। आप जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि सबकी नजर तो ऊपर वाले बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी है वो दे रहे सर्विस। पाव पाव को नॉकआउट किया गया है। रिवाइवल मिल सकता है या नहीं, वो तो स्टिल यूनिक क्वेश्चन मार्क है। बट इवेंचुअली जो शॉट्स आ रहे हैं बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की तरफ से, ह्यूमन को आराम से शांति से वो जगह होल्ड तो करने नहीं देंगे। नेक्रोस यहाँ पर बिग ब्रदर को आगे जाना पड़ेगा। एनिग्मा गेमिंग है तैयार, गाड़ियां उठाई जा रही है, निकलने की पूरी कोशिश रहेगी, लेकिन क्या शैडो बच पाएंगे? शॉट दिए जाते हैं, डैमेज किया गया है बहुत ज्यादा शैडो को। डीबीएस पे स्विच करेंगे, लेकिन शैडो रुक के सबसे पहले नेड, उसके बाद हील करने की जरूरत। कालन बहुत लो है, नॉकआउट निकालने की कोशिश आपको आगे आते हैं। एक नॉकआउट मिला है बडोजुबा की, वो देखिए रोकेंगे वो ये पुश को। शैडो को भी नॉकआउट किया गया। एरोबॉट्स के लिए ये बहुत बड़ा खतरा। ये जगह बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। हाइट एडवांटेज का पूरा फायदा बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की तरफ से लिया गया। Evil is coming upwards, but that's it. That's how it ends. Aerobots 13वें पैदान पे बाहर हो जाएंगे। पोकबियर के ऊपर शॉट्स है, बट ऋषि ऊपर से एक भगवान की तरह काम करते हुए चारों तरफ उनकी नजर है, एंड वो फिनिशेस अपने टीम के लिए एक के बाद एक बटोरते ही जा रहे हैं।
3 फिनिश पॉइंट्स ऑलरेडी आ चुका है जो कि एरोबॉट से उठाया गया था। चौथा भी मिल जाएगा, ऋषि के हाथों आएगा एक और फिनिश पॉइंट। मतलब जो 4 अंकों का फासला था, जो कम किया था एनोनिमस ई-स्पोर्ट्स ने, वो फिलहाल के लिए तो अभी पूरी तरीके से वापस सेम पेज पे लाया गया है। पाव पाव अकेले बचे हुए, देखिए वो बच नहीं सकते, हमें पता है ये चलेगा, बट कुछ इंचेस का फर्क है कैप्टन। आप देखिए चट्टानों के इस कवर्स के तो और ज्यादा साथ नहीं रहेंगे उजुमा की, इसलिए कंसर्न रहेंगे रेकनिंग की टीम। आप नॉर्दर्न साइड का ये क्लस्टर देखिए, 1 नहीं 2 नहीं 3 से 4 टीम है, सीधा रन ओवर करके निकल के जाएंगे। शिकारी 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट करके आगे गए हैं। एनोनिमस ई-स्पोर्ट्स एक अलग छाप छोड़ते हुए स्पोवा कप में अपना रेकनिंग को मुश्किलों में डाला गया। इमॉर्टल आखिरी खिलाड़ी बचे थे, बट दैट्स इट। एनोनिमस ई-स्पोर्ट्स पार का रास्ता दिखाएंगे यहाँ पे टीम रेकनिंग को भी, बट इसका फायदा ओरंगुटन की टीम यहाँ ले सकती है सर्किल के बाहर रह के। जी हाँ, देखिए लेकिन सबसे बड़ा खतरा ओरंगुटन का ये रहेगा कि ओरंगुटन के बहुत क्लोज में ऑलरेडी काफी सारे प्लेयर्स हमें दिख रहे हैं। इनफैक्ट ओरंगुटन अगर नजरें हटाए एंड एम्पायर की स्क्वाड इनको परेशानी में डाल सकते हैं। इनफैक्ट इनके बहुत ज्यादा नजदीक हमें एक और टीम नजर आ रही है, नेक्रोस। तो बहुत सोच समझ के ओरंगुटन को खेलना पड़ेगा। मेडल ई-स्पोर्ट्स के वो तो अभी भी बने हुए कि नहीं, मैं जरूर कंफर्म करना चाहूंगा, लेकिन जी नहीं। 6 और बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स नेट्स डाल रहे हैं टीम तमिलास के ऊपर। क्या यहाँ पर हमें एलिमिनेशन देखने का मौका मिलेगा किसी टीम का? देखना पड़ेगा जरूर, लेकिन इसी बीच में एलिमिनेशन आ चुका है एनोनिमस ई-स्पोर्ट्स का। बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स दे आर गोइंग बिग, दे आर गोइंग ह्यूज। 6 आरोपी को देख लिया गया है, डीबीएस के शॉट कनेक्ट होते हैं, नॉकआउट मिला है। एक और नॉकआउट की तलाश, सर्विस से खत्म करेंगे यही मामला। 13 फिनिश पॉइंट्स के साथ बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स वो बने हुए हैं, चिकन डिनर की तलाश में रहेंगे। लेकिन लॉबी में अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स बाकी है, लेकिन ओरंगुटन का भी यहाँ पर खात्मा किया जाएगा। पर कहां पर जाके एंटिटी का खात्मा होगा? क्या बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा 20 अंकों का चिकन डिनर निकाल सकती है? वो संभावनाएं बढ़ती जा रही है, फिनिशेस के भूखे है ये टीम, एंड वो एक एक प्लेयर को चुन चुन के नॉकआउट कर रहे हैं। ऋषि एक और नॉकआउट निकालेंगे। उजुमा हैज अ माइटी फिलर एट दिस पॉइंट। उसी जगह पे अगर आप देखें एनपीटी गेमिंग सामने आना पड़ेगा। बिग झुंड में बढ़ते हुए ये 4 टैग्स बढ़ रहे बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के नामक के लिए। तो कोई यहाँ रिवाइवल तो मिलेगा नहीं, बट पुकार का नॉकआउट उजुमा को जरूर मिलेगा। उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। 8 फिनिश पॉइंट्स एंटिटी के पास भी है, बट सैफ को देखिए, ना कोई डर ना कोई फिक्र, सीधा गए हैं। 4 जिन किया है उन्होंने, और ये आखिरी फिनिश पॉइंट भी वो लेना चाहते हैं। चिल्ला को बहुत ज्यादा लोड रहेंगे, इनफैक्ट कंफर्मेशन मिलेगा, खत्म किया जाएगा एंटिटी गेमिंग को। 18 फिनिशेस का एक मैसिव चिकन डिनर ऑलरेडी है। आखिरी प्लेयर जादू, 4 जिन किया जा रहा है उनके ऊपर। जादू का ये फिनिश पॉइंट घुमा के निकालने के लिए जा रहे हैं, क्या मिलेगा ये? जी हाँ, 19 फिनिशेस के साथ बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स brings in a huge chicken dinner. Total 34 अंक निकाला है बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स ने, but is it enough? Is it enough to challenge the champions? क्या ये enough है एनिग्मा गेमिंग का वो जो जंप रखा था उन्होंने उसको पार करने के लिए?